अगर आप भी संगीत जगत से जुड़े हैं तो ये 6 फरवरी आपके लिए और संगीत जगत के लिए बहुत दुखदायी रही। आज 6 फरवरी को भारत रत्न लता मंगेशकर का स्वर्गवास हो गया। आइए 2 मिनट में जाने लता मंगेशकर की बचपन से लेकर अंत तक की अनसुनी कहानियां। भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है, जिनकी आवाज ने 6 दशकों से भी ज्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए। उनकी आवाज सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आ गए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता जी आज भी अकेली हैं। उन्होंने स्वयं को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर रखा है, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक प्रतिष्ठित गायिका के रूप में रही। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा। आइए अब बात कर लेते हैं पृष्ठभूमि के विषय में। कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब से वो 5 साल की थी। उनके साथ उनकी बहन आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थी। लता अमान अली खान साहिब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी। लता मंगेशकर हमेशा से ही यूसर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज, जानदार व्यक्तित्व, बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्द ही पहचान मिल गई थी। लेकिन 5 वर्ष की छोटी आयु में ही आपको पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। शुरुआत अवश्य अभिनय से हुई, किंतु आपकी दिलचस्पी तो संगीत में ही थी। वर्ष 1942 में इनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके दौरान ये केवल 13 वर्ष की थी। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक दामोदर कर्नाटकी ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। आइए हम जानते हैं लता मंगेशकर के संघर्ष के विषय में। सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो आपको शुरू में पतली आवाज के कारण काम देने से मना कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर आपको काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया। अब जान लेते हैं लता जी के कैरियर के विषय में। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का गौरव प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त अपने गैर फिल्मी गीतों को भी बहुत खूबी के साथ गाए हैं। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद आपको फिल्म जगत में एक पहचान मिल गई और इसके बाद एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका मिला। संगीतकारों ने आपकी प्रतिभा का लोहा माना। लता जी ने 2 आंखें, 12 हाथ, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम आदि महान फिल्मों में गाना गाए। आपने महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों में आपने अपनी आवाज के जादू से इन फिल्मों की लोकप्रियता में 4 चांद लगाए। लता दीदी के हजारों प्रसिद्ध गानों का वर्णन करना इस 2 मिनट के वीडियो में असंभव है। हमारी तरफ से लता दीदी को श्रद्धांजलि और भगवान से प्रार्थना है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लता दीदी को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। लेटेस्ट सिनेमा अपडेट और नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।